परिणाम। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। आपने इस बात का अपनी जिंदगी में कई बार अनुभव किया और देखा होगा। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो सामने वाला इंसान हो या देवता हो या भगवान हो या संत समय का महापुरुष हो, वह भी आपको फल स्वरूप आशीर्वाद जरूर देता है। वह आशीर्वाद हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कहानी किस्से सुनकर समझकर ईमानदारी से इस जिंदगी में जीना सीख लें, जिससे हमारा तो फायदा होता ही है, साथ में पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, संसार का भी फायदा तथा भला होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में अनमोल मोती हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका भरपूर फायदा होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तभी आपको इस जीवन का सच्चा अनुभव होता है। इस संसार में समय समय पर संत महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव समाज संसार के आगे रखते हैं। आपको ही देखना सुनना होता है, केवल आप ही इस बारे में निर्णय ले सकते हैं, निर्भर आप पर ही करता है। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा 2 गुना डबल वापस करते हैं। यह संसार की सच्चाई है। जब भी हम सुबह भगवान का नाम लेकर अपना काम, पढ़ाई, धर्म का काम संसार में आरंभ करते हैं तो शाम तक ईमानदारी से वह दुगना होकर हमारे पास वापस आ जाता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। इसका मतलब है, जब भी हमारे साथ संसार में परेशानी का समय आ जाए तो उसका समाधान खोजना चाहिए। समाधान का मतलब होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो हम एक दूसरे से पूछते पूछते उसका समाधान का रास्ता निकाल लेते हैं, यानी कि समस्या का हल हो जाता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब साफ है कि जब भी हम खुश होकर उसी समय हम अपने मित्रों, पड़ोसी, रिश्तेदार की मदद करना शुरू कर दें तो जिससे दूसरे का भला होता है, और भला जब होता है तब भी हमारा भी लाभ होना शुरू हो जाता है और इससे हमारी खुशी 2 गुनी हो जाती है। आप इसका अभ्यास करके देखना, अभ्यास करने से ही पता लगता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। आप एक परिवार को ही लें तो परिवार में माता पिता, बेटा बेटी सभी की जरूरत होती है। एक घर को ही बनाना होता है तो उसमें ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लकड़ी, लोहा आदि आदि सभी की जरूरत होती है। अगर कहीं घूमने जाना है तो कार, बस, स्कूटर, साइकिल सभी की जरूरत पड़ती है। संसार से अलविदा होना है तो उसमें भी 4 लोगों की जरूरत होती है। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वह अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। श्री राम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था, बाद में हनुमान जी ने श्री राम के आशीर्वाद से लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवित कर दिया था। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है।
100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। इसको आप और हम संसार में सुबह से शाम तक देखते और सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री, जीवन में दोस्त, यह सभी कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है। देश का राजा ईमानदार, वफादार होता है तो देश समृद्ध, खुशहाल होता है। समाज में गुरु अच्छी शिक्षा देता है और लोग भी उसका ग्रहण स्वीकार करके अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो सबका उद्धार होता है। परिवार में पिता का आचरण अच्छा होता है तो बच्चों पर भी अच्छा असर होता है, बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं। घर में स्त्री का चाल चलन अच्छा होता है तो समाज में ठीक संदेश जाता है। जीवन में दोस्त अच्छे होते हैं तो सभी का निर्माण ठीक रास्ते पर जाता है, और यह सभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो प्रलय का कारण भी यही होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त ही नहीं होता। इस पिक्चर से, दृश्य से भी साफ हो जाता है कि जिस परिवार पर, समाज पर, संसार पर ये सभी जिम्मेदारी होती हैं उसके पास समय ही नहीं होता बर्बाद करने के लिए। समय की ही कीमत होती है। सुबह सूरज निकलता है और शाम को चला जाता है और दिन बीत जाता है। या आपके ऊपर ही निर्भर करता है आपने कितना रुपया कमाया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। यह सत्य है कि अपनी अच्छी आदत को बरकरार रखना, जिससे किसी का फायदा ही फायदा होता है और किसी का नुकसान भी होता है। जो अच्छी आदत को स्वीकार नहीं कर पाता है अपनी जिंदगी में, तो इससे आपको ना तो अभिमान होगा, ना इज्जत जाने का डर होगा। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, धन दौलत, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। मनुष्य को अपना जीवन सदा ही सरल रखना होता है, परंतु समय को देखते हुए अक्सर परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नियम पर ही चलना होता है। चलना ही नदी मनुष्य का जीवन है। जीवन को सरल रखना ही उचित है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह आप ही के परिवार का ही चैनल है। कहते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लाभ होने ही वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदार को शेयर कर देना। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में लाभ अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि आपने अपने मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार का भला करने का काम कर दिया है। हमारा भी आज से 40 साल पहले किसी ने भला किया था, इसलिए हम भी आपका आज मित्रों भला कर रहे हैं, तो हमारा भी साथ में लाभ हो रहा है। धन्यवाद। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस जिंदगी का आनंद लेना जरूरी है और जरूरी लेते रहिए। धन्यवाद।